ये थे कराची से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मौजूद मेहमान सनाख्वां जनाब हाफिज़ कारी अब्दुल अजीज़ रहमानी साहब। इस दौरान मेरी तरह आपने भी मुलाहिज़ा फरमाया, रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान टेलीविज़न और आलम इस्लाम के इंतहाई नामवर, खुशलहान और मकबूल सनाख्वां कि जिन्हें नात के हवाले से बेशुमार इनामात और एजाज़ात से नवाजा गया, बाबा फरीद की नगरी पाक पतन से तशरीफ़ लाए हुए बुलबुल पाकिस्तान मोहतरम किबला मोहम्मद शहबाज कमर फरीदी साहब तशरीफ़ ला चुके हैं और इस वक्त हमारे दरमियान रौनक अफरोज़ हैं। आपके अलावा भावन नगर से तशरीफ़ लाए हुए मेहमान सनाख्वां जनाब फ़कीर हुसैन पंचदनी साहब भी इस वक्त हमारे दरमियान रौनक अफरोज़ हैं। शहर कराची से तशरीफ़ लाए हुए आलम इस्लाम के दो नामवर सनाख्वां, रेडियो पाकिस्तान कराची और पाकिस्तान टेलीविज़न के दो नामवर सनाख्वां जनाब जुल्फ़िकार अली साहब और जनाब सैयद ज़मान अली जाफरी साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल मुबारका में आक़ाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर अपनी अक़ीदतें और मोहब्बतें पेश फरमाएंगे। सैयद ज़मान अली जाफरी साहब का नाम आप हजरात के लिए कोई नया नहीं है और अल्हम्दुलिल्लाह इस महफिल मुबारका में वो तशरीफ़ लाते रहे हैं। आज उनके साथ थोड़ा सा मसला ये हुआ कि उनके छोटे साहबजादे को एक तकलीफ़ हुई जिसकी बिना पर वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहे हॉस्पिटल में बच्चे के लिए। दुआ फरमाइए कि अल्लाह ताला इनके बच्चे को अल्लाह ताला मुकम्मल सेहतयाबी नसीब फरमाए। और ये आका से मोहब्बत है कि वादा फिर वादा होता है। ज़मान अली जाफरी साहब ने इंतज़ामिया से चूँकि वादा किया हुआ था और आपने अपने वादे को निभाते हुए आपके शहर सांगढ़ तशरीफ़ लाए। मैं ज़मान अली जाफरी साहब को भी इस हवाले से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि अल्लाह ने आका के ज़िक्र में आपको मिधा सराय की सादत नसीब फरमाई। हज़रात मोहतरम एक ऐलान तो किया, सिर्फ एक इंतज़ामी ने मुझे कहा है कि मैं अर्ज़ कर दूँ, स्टेज के पिछली जानिब एक चाय का स्टॉल लगाया गया है जो कि सिर्फ हाज़िर महफिल के लिए सिर्फ 3 रुपये में चाय दस्तयाब है। मैं जब ये ऐलान करने से पहले मैंने कहा भाई ये ऐलान ना करवाइए, ऐसा ना हो कि सारे लोग चाय पीने चले जाएं। तो भाई ऐसा नहीं है, आका के जिक्र का फिर ऐसा नशा है कि फिर किसी चीज़ की तलब होती ही नहीं है। प्यारे प्यारे सामिन, महफिल मिलाद का सिलसिला जारी सारी है। इंशाअल्लाह महफिल के इख्तिताम पर बज़िर कुरंदाजी 2 खुश नसीबों को उम्रे का टिकट पेश किया जाएगा। याद रहे कि उम्रे के टिकट के लिए कुरंदाजी के लिए शनाख्ती कार्ड की फ़ोटो स्टेट होना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, याद रहे कि जब कुरंदाजी हो और उस शख्स का नाम निकल आने पर अगर वो शख्स महफिल में मौजूद ना हुआ तो उसकी कुरंदाजी को कैंसिल कर दी जाएगा। आई थिंक यही बात है, 3 मरतबा पुकारा जाएगा, 3 मरतबा उसके नाम को पुकारा जाएगा। अगर वो महफिल में मौजूद ना हुआ तो वो कुरंदाजी कैंसिल कर दी जाएगी, दोबारा कुरंदाजी होगी। मुख्तसर ये कि उसका महफिल में होना लाजमी है कि जब से दिल में गमे अहमद को बसा रखा है। सुभान अल्लाह कैसे कहनी है आपने? बावाज़ बुलंद, हाथों को बुलंद करके कह दीजिए सुभान अल्लाह। कि जब से दिल में गमे अहमद को बसा रखा है, जब से दिल में गमे अहमद को बसा रखा है, हमको अल्लाह ने हर गम से बचा रखा है। जब से दिल में गमे अहमद को बसा रखा है, हमको अल्लाह ने हर गम से बचा रखा है। ये तुम्हारी ही इनायत का करम है आका, ये तुम्हारी ही इनायत का करम है आका, वरना मुझ जैसे गुनहगार में क्या रखा है, वरना मुझ जैसे गुनहगार में क्या रखा है। और बेखतर अरसाए महशर से गुजर जाएगा, बेखतर अरसाए महशर से गुजर जाएगा, जिसने सरकार की महफिल को सजा रखा है, जिसने सरकार की महफिल को सजा रखा है। आइए बात करते हैं सब्ज गुंबद की, कि सब्ज गुंबद को निगाहों में बसा रखा है,
सब्ज गुंबद का तस्करा हो तो दिल की धड़कनें बेतरतीब हो जाती हैं कि सब्ज गुंबद को निगाहों में बसा रखा है, दिल के वीराने को गुलजार बना रखा है, दिल के वीराने को गुलजार बना रखा है। और मुझको तस्लीम के गुनहगार हूं लेकिन वाइस, मुझको तस्लीम के गुनहगार हूं लेकिन वाइस, अरे ये भी तो देख कि दिल किस से लगा रखा है। मुझको तस्लीम के गुनहगार हूं लेकिन वाइस, अरे ये भी तो देख कि दिल किस से लगा रखा है। और वो तो आएंगे, अभी आएंगे और आते होंगे, वो तो आएंगे, अभी आएंगे और आते होंगे। हमने ये सोच के महफिल को सजा रखा है, हमने ये सोच के महफिल को सजा रखा है। वो तो आएंगे, अभी आएंगे और आते होंगे। हमने ये सोच के महफिल को सजा रखा है। और आगे की बात सुन लीजिए, उसको दुनिया की तमन्ना है ना जन्नत की तलब, उसको दुनिया की तमन्ना है ना जन्नत की तलब। अरे सिलसिला जिसने मदीने से मिला रखा है, सिलसिला जिसने मदीने से मिला रखा है। वो तो आएंगे, अभी आएंगे और आते होंगे। हमने ये सोच के महफिल को सजा रखा है। और आगे की बात सुन लीजिए, कुरानंदाजी के लिए क्या होगा, हमने शनाख्ती कार्ड की कॉपी डालना है। बैठे बैठे एक साहब ने मुझे शेर दिया, और शेर भी क्या था, हमने ये सोचकर बुलवाएंगे आका, हमने ये सोचकर के बुलवाएंगे आका, कार्ड डब्बे में डाल रखा है, कार्ड डब्बे में डाल रखा है। उसको दुनिया की तमन्ना है जन्नत की तलब, उसको दुनिया की तमन्ना है ना जन्नत की तलब। अरे सिलसिला जिसने मदीने से मिला रखा है। प्यारे प्यारे सामीन, महफिल मिलाद का सिलसिला जारी सारी है। जितनी बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है, उससे कहीं ज़्यादा तादाद इस वक्त घरों में ये प्रोग्राम केबल के ज़रिए बराह रास्त दिखाया जा रहा है। ख़वातीन के लिए ख़ास तौर पर ये प्रोग्राम बराह रास्त घर घर देखा जा रहा है। और इस सिलसिले में हमें ताउन हासिल है मुसव्विर मूवी वालों का, सना मूवी वालों का, काजी मूवी वाले और सिटी केबल सांगड़ वालों का। इस सिलसिले में हमें भरपूर ताउन हासिल है। अच्छा जी, ठीक है। माशाल्लाह, फरमाइशें तो होती रहेंगी भाई। बात यह है कि अशार पढ़ने को तो बहुत पढ़ता रहूं, लेकिन कॉम्पेयर को सिर्फ इतनी देर आप और नाथवा के दरमियान हायल रहना चाहिए जितनी की उसकी ज़रूरत है। ज़्यादा तवालत करूंगा, ज़्यादा वक्त दूंगा, तो यकीनन अच्छी चीज़ जब ज़्यादा तवील हो जाती है तो उसका मज़ा ख़त्म हो जाता है। तो प्यारे प्यारे सामीन, इन्हीं अशार के साथ अब मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ भावल नगर से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मौजूद मेहमान सनाफ़ा जनाब फ़कीर हुसैन पंजतनी साहब, दरख्वास्त करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ में आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर अपनी अक़ीदतें और मोहब्बतें पेश करें। भावल नगर से तशरीफ़ लाए हुए हमारे मौजूद मेहमान सनाफ़ा जनाब फ़कीर हुसैन पंजतनी। दरूद पाक बावाज़ बुलंद। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह
वसल्लम अलैका व अला आलिका या हबीब अल्लाह। सांगड़ वाले मेरे आशिकाने मुस्तफ़ा भाइयों से ये गुजारिश है कि दुरूद पाक जब कहा जाए पढ़ने को तो बुलंद आवाज़ से गूंज पढ़नी चाहिए कि गुलाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज जमा है। और मेरे बाद मुल्क के अजीम नेशनल लेवल के शोहरत याफ्ता सना खान मुस्तफ़ा भाई शहबाज कमर फरीदी जैसे नात खान उन्होंने पढ़ना है, तो आपका ज़ौक़ ऐसा होना चाहिए कि उनका अभी से बैठे बैठे ज़हन बन जाए। ज़रा दुरूद पाक की गूंज पढ़नी चाहिए बुलंद आवाज़ से, सल्लल्लाहु अलैका या माशाअल्लाह या हबीब अल्लाह। कौन आया अज दुनिया ते होइयां गली गली रुशनाइयां, इब्राहिमी गुलशन अंदर यार वजब बहार आया। जिसनू हासिल करन दी खातिर पईया मक्के विच दुहाया, आजम लाल हलीमा लै गई हथ मलदियां रह गईयां दाइयां। आजम लाल हलीमा लै गई, आजम लाल हलीमा लै गई हथ मलदियां रह गईयां दाइयां। जरा सुभान अल्लाह तो प्यार ना आख करो यार, बुलंद आवाज ने एक बार आख दो सुभान अल्लाह, हाथ खड़े करके कह दो सुभान अल्लाह। आजम लाल हलीमा लै गई हथ मलदियां रह गईयां दाइयां। और मेरे आका दी शान जेड़े कहंदे ने कि साडे वर्गा तौबा नौज़ बिल्ला, उन्हां नूं जरा इस शेर दे जरिए मैं पैगाम पहुंचाना चाहना कि आजम लाल हलीमा लै गई हथ मलदियां रह गईयां दाइयां। ए वेखण नूं साडे वर्गा पर कदों असी उस तुल दे पत्थर लाल दे भा नहीं विकदे, फुल कंडिया नाल नहीं तुल दे। ते जो असरार हजूर ते खुले ओ हर एक ते नहीं खुल दे। आजम ओ अरशां ते फिरदा असां गलियां दे विच रुल दे। आजम ओ अरशां ते फिरदा असां गलियां दे विच रुल दे। करम जब वाले नबी का शरीक होता है तो ला शरीक भी उसमें शरीक होता है। करम जब वाले नबी का शरीक होता है
हो लाख बिगड़ा हुआ काम ठीक होता है। दरूद आले नबी की ये फजीलत है कि ला शरीक भी इसमें शरीक होता है। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि का या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। पहला शेर नात शरीफ का मेरे साथ पढ़ना आपने। जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई सानी नहीं, वो नबी हमारा है। जिसका कोई सानी नहीं, वो नबी हमारा है, हमारा है। जिसका कोई सानी नहीं, जिसका नबी है। हम सब अपने नबी की महफिल में बैठे हैं और तसव्वुर में गुंबद खजरा को रख के कि आज ये महफिल मदीने में है, प्यार से कह दीजिए, पता नहीं किसकी बात बन जाए कि जिसका कोई वो नबी हमारा है, वो नबी हमारा है। जिसका कोई सानी नहीं, जिसका कोई सानी नहीं, वो नबी हमारा है। मुस्तफ़ा की अज़मत का जी, मुस्तफ़ा की अज़मत का हद है ना किनारा है। मुस्तफ़ा की अज़मत का जी हद है ना किनारा है। मुस्तफ़ा की अज़मत का हद है ना किनारा है। जिसका कोई सानी नहीं, और जो हबीबे दावर है, जो रसूल अकरम है, जो हबीबे दावर है, जो रसूल अकरम है, वो सैयदा का बाबा है, फातिमा का बाबा है, आमिना का प्यारा है, सैयदा का बाबा है, बीबी फातिमा का बाबा है, आमिना का प्यारा है। जिसका कोई सानी नहीं। और जनाबे हमारे बहावल नगर से तशरीफ लाए हुए हासिलपुर से जनाबे चौधरी नज़ीर साहब तशरीफ फरमा है, जो कि नायब सदर हैं जमीयत उलमा पाकिस्तान के। उनकी नज़र ये शेर कर रहा हूँ बिलखुसूस कि इस उम्मीद पर मैं भी आ खड़ा हूँ चौखट पर, इस उम्मीद पर मैं भी आ खड़ा हूँ चौखट पर, कि वो कभी तो पूछेंगे, मेरे आका कभी तो पूछेंगे, कौन गम का मारा है, वो कभी तो पूछेंगे, जी कौन गम का मारा है। मुस्तफ़ा की अज़मत का हद है ना किनारा है। मुस्तफ़ा की अज़मत का
शेर है कि हमको रोज मिलता है सदका कमली वाले का। जिन्हें कमली वाले का सदका मिलता जरा हाथ खड़ा करके कह दे सुभान अल्लाह। एक मरतबा फिर कह दे सुभान अल्लाह। कह दीजिए या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। और हमको रोज मिलता है सदका कमली वाले का। हमको रोज मिलता है सदका कमली वाले का। मुस्तफ़ा के टुकड़ों पर आप ही के टुकड़ों पर बस या नबी गुजारा है। आप ही के टुकड़ों पर या नबी गुजारा है जिसका कोई सानी नहीं। और आखिर बड़ा मशहूर ज़माना कलाम जो कि निस्बती बात है, फ़कीर हुसैन पांचतनी मेरा नाम है, उस मुनासबत से कलाम पेश कर रहा हूँ। मैं तो पंजतर का गुलाम हूँ, 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 मैं तो पंजतर का गुलाम हूँ। जो भी पंजतन के गुलाम है हाथ बुलंद करके मेरे साथ पढ़ेंगे। मैं तो पंज हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। बेदम यही तो पांच है मकसूद कायनात, खैरुन्निसा हुसैन हसन मुस्तफ़ा अली। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। मैं फ़कीरे खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम। झूम झूम के मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। अली को फातह बदरो हुनैन कहते हैं, हसन को कल्बे मोहम्मद का चैन कहते हैं। वफा की आखिरी मंजिल का नाम है अब्बास, कमाले सब्र और रज़ा को हुसैन कहते हैं। मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ। और मुझे इश्क है तो खुदा से है, मुझे इश्क है तो रसूल से, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो अली से है, मुझे इश्क है तो हसन से है, मुझे इश्क है तो हुसैन से। मेरे मुंह से आए महक सदा, ये है फैज़ हुब्बे बतूल का। तेरा नाम लूं जो मैं झूम के, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो पंजतन का गुलाम हूँ, मैं तो सबके आवाज आ जाए। मैं तो पंजतन का गुलाम। और वक्त को पेश नजर रखते हुए आखिरी शेर इस कलाम का के हुआ कैसे तन से वो सर जुदा,
जहाँ इश्क हो वहीं करबला, मेरी बात उनकी ही बात है, मेरे सामने वो ही जात है जिसे सारे शेरे खुदा कहे, जिसे बाबे सल्ले अला कहे। यही पुख्ता है मैं तो खाम हूँ, मैं तो पंज तल का गुलाम हूँ, मैं तो पंज तल का गुलाम हूँ, मैं तो पंज तल का गुलाम हूँ। मैं फकीरे खैरुल अनाम हूँ, मैं तो पंज तल का गुलाम हूँ, मैं तो पंज तल का गुलाम हूँ। ये थे भावल नगर से तशरीफ लाए हुए हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान सनाफ़ा जनाब फ़कीर हुसैन पंजतनी साहब, जो बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अपनी अक़ीदतें और मोहब्बतें पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे। हज़रात मोहतरम, मैं अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी नवाबशाह के जनाब सैयद शाहजहां रहमान साहब दरख्वास्त करता हूँ कि अज़राए करम वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएं। अल मुस्तफ़ा वेलफेयर सोसाइटी नवाबशाह के जनाब सैयद शाहजहां रहमान साहब और उनके साथियों से दरख्वास्त करता हूँ कि अज़राए करम वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएं। आज की इस महफिल मुबारक के निकात पर हम बेहद ममनून हैं, मशकूर हैं न्यू महबूब डेकोरेशन वालों के कि जिन्होंने इस प्रोग्राम के निकात में हमारे साथ ताउन फरमाया। प्यारे प्यारे सामीन, नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा नाम नामी व इसमें गिरामी कि जिसको सुनकर एक मुसलमान की रूह वजद में आ जाती है। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आपको पैदा करना मकसूद ना होता, ना मैं जमीन को पैदा फरमाता और ना आसमान को पैदा फरमाता। एक वाकया ऐसा पेश कर रहा हूं और सिर्फ ये सोचकर कि किसी के जहन और किसी के दिल में ये गुमान पैदा ना हो कि हमने महफिल में बैठकर अपना वक्त जाया किया। ये जिक्र रिसालत माफ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो जिक्र है कि जिस जिक्र को अल्लाह और उसके मलाइका फरमाते हैं। बनी इसराइल में एक शख्स बहुत गुनाहगार था, सारी जिंदगी उसकी गुनाहों में गुजरी। जब उसका इंतकाल हो गया तो बस्ती के लोगों ने उसको दफनाने के बजाय कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। अल्लाह ताला ने फौरन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया, ए मूसा, फलां बस्ती में हमारा बंदा मर गया है, जाओ और उसकी तदफीन का बंदोबस्त करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब बस्ती में पहुंचे तो बस्ती के लोगों ने कहा, ए मूसा, ये शख्स तो वाकई बहुत गुनाहगार था, सारी जिंदगी इसकी गुनाहों में गुजरी, यही वजह है कि हमने इसको दफनाने के बजाय कूड़े के ढेर पर फेंक दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज की, अल्लाह, अब तो बस्ती के लोग भी इसके गुनाहगार होने की तस्दीक करते हैं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, ए मूसा, तुम भी ठीक कहते हो और बस्ती वाले भी ठीक कहते हैं, लेकिन ये तो सोचो, ये तो देखो कि मेरा ये गुनाहगार बंदा जब कभी कभार तौरेत खोला करता और उसमें मेरे प्यारे महबूब का नाम देखता तो उसे अकीदत और मोहब्बत से चूम लिया करता, और हमने इसको इसी सबब बख्श दिया। अल्लाहु अकबर।
कि बात करूंगा अदब से, बात करूंगा अदब से हुदूद के अंदर, बात करूंगा अदब से हुदूद के अंदर, के खुदा का दीन है सारा दुरूद के अंदर। बात करूंगा अदब से हुदूद के अंदर, के खुदा का दीन है सारा दुरूद के अंदर। और नबी का नाम आते ही अंगूठे चूम लेता हूं, नबी का नाम आते ही अंगूठे चूम लेता हूं, कि इश्के रसूल शामिल है मेरे वजूद के अंदर, इश्के रसूल शामिल है मेरे वजूद के अंदर। और खुदा ने कलमे का ये इंतजाम रखा है, खुदा ने कलमे का ये इंतजाम रखा है, कि खुद अपने बाद मोहम्मद का नाम रखा है। खुदा ने कलमे का ये इंतजाम रखा है, कि खुद अपने बाद मोहम्मद का नाम रखा है। ये और बात जमाना अमल करे ना करे, ये और बात जमाना अमल करे ना करे, अरे नमाज में भी दुरूदो सलाम रखा है। ये और बात जमाना अमल करे ना करे, नमाज में भी दुरूदो सलाम रखा है। अभी फकीर हुसैन पंजतन साहब नजराने अकीदत पेश कर रहे थे, लफ्ज पंजतन का नाम आया तो मैं भी पंजतन के घराने का दामन थामते हुए कि मुफ्तियाने दीन से कहती है करबला, मुफ्तियाने दीन से कहती है करबला, बेहतर उसी का जिक्र जो जीना सिखा गया, बेहतर उसी का जिक्र जो जीना सिखा गया। तुमसे तो एक बाबरी मस्जिद न बच सकी, तुमसे तो एक बाबरी मस्जिद न बच सकी, अरे मेरा हुसैन सारी शरीयत बचा गया, मेरा हुसैन सारी शरीयत बचा गया। अरे तुमसे तो एक बाबरी मस्जिद न बच सकी, मेरा हुसैन सारी शरीयत बचा गया। मुफ्तियाने दीन से कहती है करबला, बेहतर उसी का जिक्र जो जीना सिखा गया। और तुमसे तो एक बाबरी मस्जिद न बच सकी, मेरा हुसैन, मेरा हुसैन, मेरा हुसैन सारी शरीयत बचा गया, शरीयत बचा गया। हजरात मोहतरम, अब इंतजामिया के दिए हुए प्रोग्राम के मुताबिक भावल नगर से अब हम चलते हैं पिशावर की जानिब। पहाड़ों और सख्त चट्टानों का शहर कि जिसमें एक नर्म दिल रखने वाला सनाख्वा, ऐसा सनाख्वा कि जिसके लबों पर दिन रात मेरे आका का जिक्र रहता है। तशरीफ लाते हैं पिशावर से तशरीफ लाए हुए हमारे मौजूद मेहमान सनाख्वा जनाब मोहतरम शहजाद मजीद साहब, नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश कर रहे हैं। जनाब मोहतरम शहजाद मजीद, आपका ताल्लुक पाकिस्तान के बहुत ही खूबसूरत शहर पिशावर से है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमामी हजरात को आज की इस महफिल में मुबारकबाद पेश करता हूँ। सामईन भी और आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि इतनी प्यारी महफिल का इनेगात किया गया और इतनी बड़ी तादाद में आशिक रसूल तशरीफ फरमा है।
हम हजरात भी आपके लिए सिर्फ आपकी मोहब्बतों के ज़रिए खिंचे चले आए। अभी बात हो रही थी तो एक साहब ने कहा कि आपने करम नवाजी की, बल्कि मैंने कहा नहीं, ये आप लोगों की मगनतीसी कशिश थी कि जो हमें इतनी दूर से खींच के ले आई। कल सुबह 7 बजे से सफ़र करते हुए आज शाम 7 बजे आपके पास पहुंचा, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बतों का ही असर है। 2 रातों से नहीं सोया, लेकिन फिर भी आपको इतना फ्रेश नज़र आ रहा होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी मोहब्बतों को देखते हुए इतना सरूर आया, और वो सरूर इंशाअल्लाह दुरूद पाक बावाज़ बुलंद पढ़ेंगे तो तब आएगा। तो इंशाअल्लाह हम पठानों को भी पता लगेगा कि इश्क़ रसूल कितना होता है और क्या होता है। और हमने बता देना है कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ आशिक़ रसूल तशरीफ़ फरमा है। क्या बता देना है? सिर्फ और सिर्फ आशिक़ रसूल। ये नहीं कि कोई पेशावर से आया है और कोई पंजाब से आया है, कोई बलोचिस्तान से आया और कोई सिंध का है। हम सब सिर्फ और सिर्फ आशिक़ रसूल हैं, और उसका दावा इस तरह करेंगे कि बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़ारा पेश कीजिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि जज्बा नहीं आ रहा, जज्बा आना चाहिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि। या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह। मज़ा आ रहा है सल्लल्लाहु अलैहि। कलाम का आगाज़ ज़िक्र बारी ताला से करना चाहता हूँ, चूँकि जी कर रहा है कि आज आप हजरात भी मेरे साथ उसी ज़ौक़ से पढ़िएगा कि बस सरूर आ जाए। और एक शेर कहूँगा कि फिर आरज़ू है शीशाए दिल चूर चूर हो। आप हजरात के लिए शेर है कि फिर आरज़ू है शीशाए दिल चूर चूर हो, कोई तो शय काबिले नजरे हुजूर हो। या रब एक इल्तिजा है कि माशर में जो भी हो नाते रसूल पाक की महफिल जरूर हो, नाते रसूल पाक की महफिल जरूर हो। तो इसी जरूरत की वजह से बावाज़ बुलंद दुरूद पाक का नज़ारा पेश कीजिए सल्लल्लाहु अलैहि। जिक्र बारी ताला करते हैं। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। कह दे अल्लाह 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 अल्लाह
अल्लाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह ला इलाहा इल्लाह कह दे अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह कह दे इको कम कर दे अल्लाह 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 थोड़ी सी छोड़ दे अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह कह दे अल्लाह 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 ला इलाहा हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह कह दे अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह कह दे अल्लाह 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 की आवाज जब तक वहां से नहीं आएगी मजा नहीं आएगा अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह कह दे अल्लाह 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 ला अल्लाह 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 ला हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्ला। देखिए कलाम का कितना मजा आया कि बुजुर्ग भी हमारी महफिल में तशरीफ ले आए। तो देखिए आगे चलते चलते इस तरह होगा कि आज इंशाअल्लाह तमामी फरिश्ते और आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी इस महफिल में तशरीफ लाएंगे। तो ज़ौक़ से पढ़ लीजिएगा अल्लाह 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 ला कौन मकाम है अल्लाह दोनों जहां में है अल्लाह जिस्म में जामे है अल्लाह जिस्म में जामे है अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाह कह दे अल्लाह 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 ला इलाहा। और सांसों की तकरार में अल्लाह सुभान अल्लाह कह दे। सांसों की तकरार में अल्लाह मस्जिद में बाजार में अल्लाह सांसों की तकरार में अल्लाह मस्जिद में बाजार में अल्लाह इश्क में अल्लाह यार में अल्लाह इश्क में अल्लाह यार में अल्लाह आशिक देखे प्यार में अल्लाह आशिक देखे प्यार में अल्लाह इश्क में अल्लाह यार में अल्लाह यानी सन सार में अल्लाह 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 ला कह दे अल्लाह 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 ला इलाहा। बिना पानी ना बूटा फलदा है बिना तेल ना दीवा बलदा है बिना
मुर्शद कल्ब न चलदा है पढ़ ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु। और हुक्म ये हुआ कि शहबाज भाई ने वापस कराची भी जाना है, तो वो पढ़ना चाहते हैं, तो क्यों नहीं मैं उनको ये टाइम दे दूं, तो दोबारा आपके सामने हाजिर होता हूं। और ये भी आपकी मोहब्बतों का ही सिला है, तो मैं अपना टाइम अभी शहबाज भाई को देना चाहता हूं और उनके बाद शहबाज भाई पढ़ लें, तो उनके बाद इंशाल्लाह फिर हाजिर होता हूँ। इतनी देर के लिए बस